इंतहाई संगीन एलिगेशन, इंतहाई घटिया हतकमेज एलिगेशन जो है वो लगाया गया है। सिर्फ जनरल बाजवा पर नहीं लगाया गया बल्कि पाकिस्तान की कुछ मारूफ शोबिस खवातीन पर लगाया गया है। इस्लाम में सबसे बुरी बात है बुहतान लगाना अगर आपके पास सबूत ना हो तो। नाज़रीन, एक सहाफी हैं, फौजी रिटायर्ड हैं, और आज उन्होंने एलिगेशन ये लगाया है कि हमारे पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की कुछ नामवर अदाकाराएं वो जनरल बाजवा की रातें रंगीन करती थी, जनरल बाजवा की रातों को रंगीन किया जाता था। इन साहब ने अपने वीलॉग के अंदर उनका नाम तक ले लिया और अब सूरत हाल यह है कि उन एक्ट्रेसेस को रिस्पॉन्ड करना पड़ गया है। पाकिस्तान कैसे मोदी के सुपर हीरो जयशंकर भारत के लिए क्या कर रहे हैं और इसका कितना असर हो रहा है। ऑस्ट्रिया में एक और एडवांटेज है हमारे पास, उनका हमारा कनेक्ट अच्छा है, कोई डिफरेंसेस नहीं, कोई इश्यूज नहीं है। 27 साल बाद जाके भी डॉक्टर जयशंकर कुड किक स्टार्ट द रिलेशंस। मिनिस्टर साहब जयशंकर साहब ने बोला कि भाई पाकिस्तान को कंडेम करता नहीं यूरोपियन यूनियन। ऑस्ट्रिया वांट्स टू डू एफटीए विद इंडिया, ऑस्ट्रिया इंडिया के साथ एफटीए करना चाहता है। पाकिस्तान से वीडियोस आना, ऑडियोज आना, इस तरीके की चीज़ें निकलना कोई नई बात रही नहीं गई है। इमरान खान के पिछले एक महीने में तकरीबन 3-4 अलग अलग किस्म के वीडियोस आ चुके हैं। बाजवा के, इसके उसके, पता नहीं किसके, शायद ही पाकिस्तान में कोई नेता होगा या कोई हाई रैंक ऑफिसर होगा फौज का जिसके वीडियो या तो आए नहीं हैं या आने नहीं वाले हैं। जिसके बचे हैं कुछ दिनों में ऐसा लगता है उसके भी आ जाएंगे। ना जाने कहाँ से कैसे आते हैं, ना जाने की क्या सिक्योरिटी है, वीडियो रिकॉर्ड होते हैं। मगर बड़ी बात यह है, पाकिस्तान जैसा देश जो बर्बाद हो रहा है ना, इसीलिए वो कहते हैं ना कि इंसान जो बर्बाद हो जाता है तरक्की नहीं कर पाता, इसीलिए क्योंकि ध्यान है पूरी कौम का, इतने नेता हैं, इतने फौजी, सबका इधर ही रहता है, तो तरक्की करेंगे कैसे। इन साहब ने किया क्या है? सबसे पहले तो ट्रिब्यून जो है ना वो इस खबर को ट्वीट कर रहा है। फैज हमीद साहब पर भी एलिगेशन लगा है। वो कहते हैं एक सर्विसमैन एक्यूज दैट जनरल बाजवा जो है वो आईएसआई के सेफ हाउसेस में मुल्क की मारूफ अदाकाराओं के साथ शामें और रातें गुजारा करते थे। राजा hinted that their name started at the end of MK, MH, KK and SA। नाम पूरा नहीं लिया लेकिन उनके नामों का मुकफ़फ़ जो है वो बयान कर दिया। उसमें जो है वो इनका जो नाम लिया गया है, मैं गलत नहीं हूं, एमके से शायद मायरा खान बनेगा, महविश हयात बनेगा, कुबरा खान बनेगा और सजल अली बनता है। इस पे इन एक्ट्रेसेस ने रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया। इट इज सजल अली का सबसे पहले इस पर रिस्पॉन्स आया। इट इज वेरी सैड दैट आवर कंट्री इज बिकमिंग मॉरली डिबेस्ड एंड अगली। उनका कहने का मतलब यह कि हमारा मुल्क जो है वो गंदगी की आमाजगाह बनता जा रहा है। और कुबरा खान, उनका भी नाम इन्होंने लिया। अब तक 2 एक्ट्रेसेस ने रिस्पॉन्ड किया, तो कुबरा खान ने भी इस पे अपना रिएक्शन दे दिया। वो कहती है मैं खामोश रही अब तक क्योंकि एक फेक वीडियो है जो कि कहीं से भी मेरी एग्जिस्टेंस को टेक ओवर नहीं कर लेगी। कुबरा खान का जो है वो तो मौकफ कल ही आ गया था, सजल अली का भी आ गया था, महविश हयात का भी कल रात को आया, तो मैं इसलिए आज वीडियो बना रहा हूं इस पे। अब उसके बाद सोशल मीडिया पे कैंपेन शुरू हो गई, उनकी लड़कियों की तस्वीरें जो है वो वायरल होना शुरू हो गई कि अब इस पे महविश हयात ने भी अपना मौकफ दे दिया है। महविश क्या कहती है नाज़रीन? कहती है महविश हयात, सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए कुछ लोग इंसानियत के दर्जे से भी गिर जाते हैं। ये आदिल राजा साहब से मुखातिब है। महविश हयात, आप मेरे नाम पर कीचड़ नहीं उछाल सकते। शेम ऑन यू, दिस जस्ट शोज द सिकनेस ऑफ अ सोसाइटी दैट लैप्स अप दिस गटर जर्नलिज्म विदाउट एनी थॉट। हुआ ये कि जनरल फैज हमीद जो आईएसआई के डीजी थे और जनरल बाजवा जो आर्मी के चीफ थे, इनके दरमियान मामलात खराब हुए। जनरल फैज हमीद खुल के माल बना रहा था और अफगानिस्तान से लेके बलूचिस्तान और हर जगह। दूसरा, जनरल फैज हमीद की ये पॉलिसी थी कि किसी तरह बाजवा को एक्सटेंशन से आगे रोका जाए ताकि वो आर्मी चीफ बन जाए, और इसके लिए इसने इमरान खान को भी तैयार किया हुआ था। ऐसे में जो सबसे गंदा जो इसमें काम शुरू हुआ ना, वो वीडियोस और ऑडियोज रिकॉर्डिंग का हुआ। पूरे मुल्क में अब उथल पथल है और किसी की इज्जत अब महफूज नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वीडियोस है ना, वो बिलावल और मरियम की भी हैं। ऐसे में हमारे आर्मी के एक रिटायर्ड मेजर हैं आदिल राजा। तो आदिल राजा ने इसमें जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा की लड़ाई झगड़े के हवाले से एक वीडियो बनाई जिसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस का भी नाम आ रहा है। कुछ एक्ट्रेसेस के हवाले से कहा है कि पाकिस्तान की टॉप की एक्ट्रेसेस की भी वीडियोस हैं इन जनरल्स के साथ और इन पॉलिटिशियंस के साथ। महविश हयात को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज और पता नहीं क्या क्या अवार्ड इमरान खान के दौर में दिए गए। ये फवाद चौधरी की फेवरेट रही है और सुना है ये इमरान खान के काफ़ी करीब रही है।
कुबरा खान ब्रिटिश बोर्न पाकिस्तानी है जिसके पास डुअल नेशनलिटी है, खाली के का है। उस पर कुबरा खान खुद आ गई है कि मेरे बारे में सोशल मीडिया पे एक हंगामा खड़ा किया गया है, मैं आदिल राजा को चैलेंज करती हूँ। Since the epicenter is located so close to India, naturally our experiences and insights are useful to others. With regard to the Ukraine conflict, let me underline that India remains deeply concerned. We sincerely believe that this is not the era of war. Differences must be settled on the negotiating table. It is imperative that there is a return to dialogue and diplomacy. हमारे यहाँ कई सारे अटैक हुए, उरी हुआ, पुलवामा हुआ, तब यूरोप पाकिस्तान को कंडेम नहीं करता। वो महंगा तेल हर खासो आम को, हर अमीर गरीब को महंगे प्राइस पे लेना पड़ रहा है। किसी भी भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने अब तक नहीं कहा। मैं इसको जो देख रहा है, इट इज टेकिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फ्रूट नाउ, वी आर टॉकिंग अबाउट द रूट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेम, वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रांचेस एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द लीव्स। एंड हम लोगों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं मेरे भाई कि अगर तुम ये बात कर रहे हो, स्वीट टॉक मत करो। तुम अगर चाहते हो कि तुम भारत के हितैषी हो, भारत के मित्र हो, आप टेररिज्म को कंडेम करो, साथ में पाकिस्तान को कंडेम करो। भाई प्राइम मिनिस्टर बड़ी डिमांडिंग है, उन्होंने कहा बोला यस इंडिया नीड्स अ डिमांडिंग प्राइम मिनिस्टर। मतलब हैट्स ऑफ टू दैट आंसर, हैट्स ऑफ टू दैट आंसर। कह रहा इंडिया नीड्स अ डिमांडिंग प्राइम मिनिस्टर। हमें एक ऐसे प्रधानमंत्री चाहिए जो हर एक से अपना काम ले, हर एक को बोले अपना काम करो। यूरोप की हिपोक्रेसी देखिए, टेररिज्म की बात करता है पर पाकिस्तान को कंडेम नहीं करता। बट जिस कंट्री में टेरर कैंप चलते हो, जिस कंट्री में टेरर सपोर्ट होता है, टेरर ट्रेनिंग होती है, how can that country say I'm not supporting terrorism? How can that country say I'm not aware of terrorism? और मुद्दे की बात यह है, यूरोप को कटघरे में खड़ा कर दिया। याद है आपको डॉक्टर शंकर साहब ने क्या लिखा था? यूरोप cannot think the world's problem is not Europe's problem and Europe's problem is world's problem। देखिए वो लॉजिक फिर आ गया। जब यहाँ आ रहा है तो पाकिस्तान में ये सब हो रहा है, टेररिज्म हो रहा है, हमारे पार्लियामेंट पे अटैक होता है, वो जहादिस्तान में जो टेरर कैंप चल रहे हैं उनको कंडेम करो, लॉन्च पैड्स पे जो लोग बैठे हैं उनको कंडेम करो। बाकी ऐसे नहीं हमें आपकी जरूरत है पाकिस्तान से निपटने के लिए, हम खुद निपट ले। और एक डाटा बता दूं, इस साल 500 टेररिस्ट मारे हैं हमने 2022 के एंड में, 500 जो हाईएस्ट है अब तक का। 500 टेररिस्ट, 40-50 बचे, उनको भी जल्दी 72 हुरों के पास भेज दिया जाएगा। इंतजाम पूरा हो रहा है और एश्योर्ड डिलीवरी 101% डिलीवरी है, कोई नहीं बचेगा। तो यूरोप की हिपोक्रेसी है, आज डॉक्टर जयशंकर साहब ने इसको फिर एक्सपोज कर दिया। यूरोप्स प्रॉब्लम इज वर्ल्ड्स प्रॉब्लम एंड वर्ल्ड्स प्रॉब्लम इज नॉट यूरोप प्रॉब्लम। और बट अच्छा है, देखिए अब हम क्या कर रहे हैं। मैं जो हमेशा कहता था रोहित भाई, हम घर में घुस के मारते हैं। घर में घुस के मारना बालाकोट यह नहीं होता। आज ऑस्ट्रेलिया जाके उनके यहाँ बैठ के उनके स्टेज पे उनको बता रहे तुमने नाम क्यों नहीं लिया पाकिस्तान का। जितने इनके पॉलिटिशियंस और चाहे फौज वाले हों, दोनों का ही एक ही जगह, दो ही जगह दिमाग चलता है। पहला, कहाँ से भीख मांग ली जाए, बिना मेहनत के कहाँ से पैसा आ सके, उसके लिए चाहे भीख मांगनी पड़े भीख मांग लेंगे, उसके लिए धोखाधड़ी करनी पड़े धोखाधड़ी कर लेंगे, उसके लिए ना जाने कितने ही मुसलमानों को मरवाना पड़े मुसलमानों को मरवा देंगे, काफिरों को तो खैर मरवाते ही हैं, उसकी तो गिनवाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए चाहे ये इनके सो कॉल्ड तालिबानियों को निपटवाना वो करवा देंगे, उसके लिए इनके पक्के दोस्तों को, अमेरिका को धोखा देना अमेरिका को धोखा दे देंगे, चाइना को धोखा देना चाइना को धोखा दे देंगे, चाइना ज़्यादा दबाव ना बनाए पाकिस्तान में इसलिए चाइनीज़ लोगों को मरवा देंगे। ये काम इस कौम कर रहा है। एक तो कि आसान तरीके से कैसे धन अर्जित किया जाए, क्योंकि मेहनत करके धन कमाना इस कौम ने कभी सीखा ही नहीं है। इनको आता ही यही है, 2 नंबरी फ्रॉडबाजी करके पैसा अर्जित कर लो। कुछ ना हो पाए तो बलूचिस्तान से लोग उठाओ बेच डालो, किडनी बेचो, आँख बेचो, ये बेचो वो बेचो, पूरा शरीर टुकड़े टुकड़े करके बेच डाल। ये इस कौम की सोच रही है। दूसरा, सबको पता है, दूसरा बताने की जरूरत नहीं, उनके वीडियोज आते ही रहते हैं। दूसरा, ये लोग इसी प्रकार कांड करते रहते हैं, कहीं हीरोइन पकड़ेंगे, कहीं किसी को पकड़ेंगे, कहीं किसी नेता इनको फीमेल नेता पकड़ेंगे, ऐसा अलग तरीक़ों से वीडियोज़ इनके जो हैं बराबर बाहर आते रहते हैं। अब यही वो 2 चीज़ें हैं जिसकी वजह से भारत इतना, आप देखो, तरक्की कर रहा है और ये कौन तरक्की नहीं कर पा रही। जो लोग भी बोलते हैं ना आरएसएस बढ़ गया, आरएसएस बढ़ गया, आरएसएस बढ़ गया, कभी एक बार देखो, कभी इन लोगों से मेरी एक नसीहत है, इनको मेरा ये बड़े विनम्र निवेदन है इनसे कि एक बार देखो, जो कहते हो ना आरएसएस बढ़ता जा रहा है, ये हिंदुत्व वाले बढ़ता जा रहा है। आरएसएस का एक प्रचारक होता है। आरएसएस प्रचारक आप तभी बन सकते हैं अगर आपकी उम्र कम है तो आपको विवाह नहीं करना, और अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो यानी कि उम्र आपकी सीनियर सिटीजन है, तब यदि आपकी
पत्नी का देहांत हो चुका है, आपके बच्चे सेटल हो चुके हैं, तब आप बन सकते हो। 2 ही केसेस में कुल मिला के आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ में नहीं होना चाहिए। अगर युवा जो प्रचारक होते हैं वो चाहे 20 साल के हों, 25 साल के हों, 30 साल के हों, 35 साल के, 40 साल के, ये वो लोग होते हैं जिन्होंने शादी नहीं करी, पूरा फोकस रखे, और ना शादी करनी है और ना ही और कोई आप व्यापार या जॉब कर सकते हो। पूरा टाइम आपको समाज को जोड़ने में देना है, तब जाके संघ इतना बढ़ पाया, तब जाके ये पवित्रता है जिसकी वजह से इतना बढ़ पाया। आज आप देख लो इस पूरे देश में जितने भी सेल्फ बॉर्न पॉलिटिशियंस हैं, जो मतलब खुद से, जिनके कोई गॉडफादर नहीं, जिनके पिता कोई प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर नहीं थे, जो खुद से बड़े हैं, उनमें आप देखो बड़े बड़े नेताओं की अगर हम बात करें तो मोदी जी की अगर हम बात कर लेते हैं या योगी जी की बात कर लेते हैं, ये लोग इतने कम समय में इतने ज़्यादा पॉपुलर हुए क्योंकि एक पवित्रता है। इन्होंने ब्रह्मचर्य का रास्ता, इन्होंने शादी ब्याह ना करने का, इन सारे जितने इस टाइप के डिस्ट्रैक्शन होते हैं उससे दूर रहने का फैसला किया, तब जा करके ये इतना आगे बढ़ पाए। और वहीं पाकिस्तान जो बर्बाद पे बर्बाद होता चले जा रहा है, वो ये वीडियोज़ आते हैं, कभी भी हमने ये नहीं सुना नेताओं की तरफ से कि ये वीडियो झूठे हैं। नेता इसमें बयान ही नहीं देते हैं, तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ दाल में कुछ खा लोगे तो साफ है, सबके सामने ये चीज़ साफ होती जा रही है कि पाकिस्तान और भारत ही जो कहीं ना कहीं, पाकिस्तानी भी वहीं से यहीं से कन्वर्टेड कौम निकली, मगर सिर्फ और सिर्फ कुछ फैसलों के दम पर एक यहाँ पे पवित्रता वाला देश था भारत, यहाँ के नेताओं में पवित्रता है इसलिए भारत बढ़ रहा है, और पाकिस्तान में ऐसा है इसलिए पाकिस्तान बर्बाद होता चला जा रहा है।